शॉर्ट क्वेश्चन हुआ और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 नंबर अर्थात ऑब्जेक्टिव वाला में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और क्या दिया है? पीआर दिया है, ठीक है, 2.56 और उसके बाद बटे में पीआर, तो प्यार से बोल सकते हैं। तो चलो देखो, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का जो है एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले जो है थेल्स प्रमेय और उसका विलोम हम पीछे वाले वीडियो में बना चुके हैं और ये त्रिभुज चैप्टर का चौथा वीडियो होगा। अगर थेल्स प्रमेय अगर उसका बाद वाला जो विलोम प्रमेय है अगर वो दोनों आप समझ गए हैं तो उसी के मदद से एक्सरसाइज 6.2 पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन उसी के मदद से कुछ हम और निष्कर्ष निकालेंगे और उस निष्कर्ष का प्रयोग हम सॉल्व करेंगे हिसाब बनाने में। तो चलिए निकालते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है थेल्स प्रमेय जो पढ़े हैं उसी का यूज करेंगे हम और उसके मदद से कुछ और निष्कर्ष निकालते हैं जो हम हिसाब को सॉल्व करने में उपयोग करेंगे। तो थेल्स प्रमेय का क्या कहना था? थेल्स प्रमेय का कहना था कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड दो अन्य भुजाओं को अगर किसी दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो वो जो भुजा होगा समानुपाती होगा, अर्थात AD बटे DB बराबर होगा AE बटे में EC। और यही आपका थेल्स प्रमेय है। अगर पहले से किसी त्रिभुज में AD बटे DB बराबर AE बटे EC दिया है तो निश्चित रूप से ये दोनों समांतर होगा और ये जो है आपका प्रमेय 6.2 में है। तो देखिए, तो हम यहाँ जो है निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि मान लेते हैं त्रिभुज ABC में जो है ABC में DE समांतर जो है BC होगा, या ये कहें कि BC समांतर, या ऐसे भी बोल सकते हैं BC समांतर DE होगा। ये तो हम मान लिए कि ये जो ABC त्रिभुज देख रहे हैं इसमें जो है ये BC के समांतर कौन है? DF। अगर ऐसा होता है तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय से अगर ऐसा होगा तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा? निष्कर्ष निकाल लेते हैं। थेल्स प्रमेय से होगा AD बटे DB बराबर AE बटे में AC। ये तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ही हो गया, लेकिन अब इसके मदद से हम और कुछ निकालते हैं। दूसरा पॉइंट बना रहे हैं, इससे चाहे तो आप इसको उल्टा के भी लिख सकते हैं, मतलब DB बटे AD बराबर EC बटे AE। ये सब इसी के निष्कर्ष निकलता है। तीसरा पॉइंट हम निकाल सकते हैं AD बटे AD, अगर हम AD या नीचे में ये पूरा ले AB तो AD बटे AB। ध्यान से देखने कि हम क्या लिख रहे हैं, ये AD हुआ और AD या नीचे में लिखे हैं पूरा बड़ा वाला यानी कि AB। तो इधर भी आपको वही करना है, इधर लिखना AE, ये छोटा वाला है तो इधर भी आपको छोटा वाला लेना है संगत के रूप में। तो AE और बटे में आपको पूरा करना है AC। फिर से देखिए AD बटे में AB और बराबर होगा AE बटे में AC। ये भी होगा। और ये कैसे होता है? ये थेल्स प्रमेय के मदद से ही ऐसा होता है। ये जो निकला है निष्कर्ष, इसमें अगर दोनों तरफ एक जोड़ दे ना तो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। और हम थ्योरम 6.2 प्रूव्ड करने में एक जोड़े थे, तो उसी तरह यहाँ एक एक अगर दोनों तरफ जोड़ दिया जाए तो ऐसा रिजल्ट आपका मिल जाएगा। तो तीसरा निष्कर्ष हुआ। चौथा भी निकाल सकते हैं इसका उल्टा, मतलब अभी हम लिए AD बटे AB और बराबर होगा AE बटे AC। अब इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं BD, ये छोटा वाला नीचे वाला छोटा BD बटे हो जाएगा AB बराबर होगा CE या EC बटे में AC।
तो चौथा निष्कर्ष यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या बोले, BD बटे AB बराबर, अगर इधर पहले हम नीचे बुला लिए हैं तो इधर भी आपको नीचे बुला लेना है EC, और फिर नीचे बड़ा बुला लिए हैं तो यहाँ भी आपको बड़ा बुला लेना है AC। ये इसी तरह आप चाहें तो इसका उल्टा निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा देंगे वही होगा। तो मुख्य रूप से 3-4 निष्कर्ष हम निकाले थेल्स प्रमेय से, और इस सब का प्रयोग हम करेंगे हिसाब को सॉल्व करने में। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इस सब का उपयोग करते हैं बनाने में। तो एक्सरसाइज 6.2 है, और 6.2 का पहला जो हिसाब है आपको यहाँ फिगर दिया हुआ है, और इसमें 2 हिसाब है, और पहला उसका फिगर है ये, और क्वेश्चन में कह दिया है कि इसमें जो है DE समांतर BC है और ये दोनों समांतर है। अगर ये दोनों समांतर है तो थेल्स प्रमेय लागू होगा। अभी भी समझाया हम थेल्स प्रमेय को। तो यहाँ हम लिखेंगे, कहा है कि ये जो भाग छूटा है ये निकालना है, तो क्वेश्चन में ही दे दिया है, यानी दिया है, क्या दिया है कि DE समांतर है BC। अगर ऐसा होता है तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा बताओ? थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AD बटे DB, यानी कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे में AC। अब यहाँ से आप पुट कर सकते हैं आराम से। AD यहाँ देखो, AD कितना है 1.5 है, बटे DB कितना है 3 है, बराबर AE है आपका 1, और ये हमसे पूछ रहा है EC कितना होगा। तो आप बताओ, ये 1.5 है, 1.5 का मतलब 1.5, और 1.5 दूना होता है 3, तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, 1.5 एका ही 1.5, 1.5 दूना 3, ऐसे काट सकते हैं। तब यहाँ से आप गुना कर सकते हैं, 1 गुना EC करेंगे EC, और बराबर हो गया आपका 2 एका ही करेंगे 2, और यही आपका हो गया आंसर 2 सेंटीमीटर। जस्ट हूबहू आपका इसका जो है 2 नंबर का फिगर है, उसको भी देख लेते फटाफट। तो 1 का 2 है, और 1 का 2 में आपको जो है ये पूछ दिया AD, ये वाला तीनों दिया है, तो सेम प्रोसेस से बनाएंगे। क्वेश्चन में ही आपको दे दिया कि DE समांतर BC है। अगर ऐसा होता है तो थेल्स प्रमेय कहता है कि AD बटे DB बराबर AE बटे AC। अब देख के इसमें पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ से AD पता नहीं है तो AD को छोड़ देते हैं, तो AD को छोड़ दिए, बटे DB आपको दे दिया 7.2 बराबर AE आपको दे दिया 1.8, और EC आपको दे दिया है 5.4। आप चाहें तो नीचे काट सकते हैं, अगर बराबर में इस तरह का आ जाए तो नीचे ऊपर भी काट सकते हैं। तो यहाँ कट रहा है, ये 18 से काट देते हैं, 18 से काटेंगे। देखिए दशमलव को अगर उड़ाना है तो उड़ा सकते हैं, नहीं तो सिंपल देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है तो ये खत्म, 1 अंक का नहीं, दोनों सेम है, तो 1 अंक के बाद दशमलव है तो ये समाप्त। तो 18 का ही 18 तिया 54, ये हो गया। अभी बोले कि ये नीचे भी काट सकता है आप, 3 से काटना है, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, बचेगा 1 पर 2 12, तो 3 चौके 12, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव है तो ये आपका यहाँ से कट गया। नीचे में क्या, इधर क्या बचा, 1/1 बचा। अब कोना कोनी यहाँ गुना कर देते हैं, कोना कोनी गुना करेंगे तो AD गुना 1 करेंगे AD, और बराबर 2.4 गुना 1 करेंगे 2.4, और यही आपका हो गया फाइनल आंसर। तो ये थेल्स प्रमेय का उपयोग करके ये शॉर्ट क्वेश्चन हुआ, और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर अर्थात ऑब्जेक्टिव वाला में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये थ्योरम याद रखते तो 1 नंबर कम से कम आपका रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है क्वेश्चन में कहा गया कि ये PQR जो है एक त्रिभुज है जिसमें E और F जो है क्रमशः भुजा PQ और PR पर स्थित है। ये आपको क्वेश्चन में कह दिया, और ये जो है 3 शर्त दिया है, और इस 3 शर्त में आपको 3 बार बताना है कि ये दोनों समांतर है या नहीं है। तो आपको क्या करना है कि ये फिगर 3 बार करके बनाना पड़ जाएगा, यानी कि 2 का 1 नंबर में फिर बनाना है, फिर 2 का 2 नंबर बनाना, 2 का 3 नंबर बनाना। चूँकि अलग अलग कंडीशन है तो अलग अलग बनाना पड़ जाएगा। तो हम 1 नंबर सॉल्व करते हैं, सब एक ही तरीक़ा से बनेगा, और ये जो आपको है ना थेल्स प्रमेय के विलोम से बन जाएगा, क्योंकि विलोम में तो यही कहा था कि अगर ये दोनों आपस में समानुपाती हो तो ये दोनों समांतर होगा। ये थेल्स प्रमेय के विलोम में है, तो उसी का उपयोग हम यहाँ करेंगे। तो पहले चेक करेंगे कि ये भुजा जो है समानुपाती है या नहीं। तो करते हैं चेक 1 नंबर का। तो यहाँ से जो हम ये आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो हम यहाँ नोट कर लिए हैं। अब इसका हम 1 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए, अगर हम चाहते हैं कि ये PE बटे EQ ये हम अनुपात बराबर दिखाएंगे, तो PE बटे EQ निकालो। तो PE बटे में EQ, तो PE कितना है 3.9, तो 3.9 बटे EQ आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, ये है 3। तो यहाँ से अगर कट रहा है तो काट देना है, बिल्कुल कट रहा है। 3 इकाई 3, 3.9, ये आपका कट के हो गया। और 1.3 नहीं तो दशमलव अगर हटा दें, दशमलव हटा दे तो नीचे होगा 10, तो 13 बटे कितना हो गया 10। तो PE बटे EQ निकाल लिए 13 बटे 10। इसी तरह इधर निकालेंगे PF बटे FR। तो देखो PF बटे FR, तो PF कितना है, तो यहाँ आपको दिया इन्फॉर्मेशन PF है 3.6, तो 3.6 बटे में 2.4। तो अगर एक अंक के बाद दशमलव है, सेम अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव को हटा सकते हैं, इसका कहानी ख़त्म कर सकते हैं इसी जगह। तो भाई इसका कहानी ख़त्म। अब इसको काटो, कितना से कट जाएगा 6 से कट जाएगा। 6 को पढ़ेंगे 6 बार में तो 36, और 6 चौके 24, फिर कट जाएगा। ऐसे 12 बार में डायरेक्ट होता, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो निकल गया आपका 3 बटे कितना 2। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब ये समांतर नहीं है। अगर बराबर होता तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये हो जाता समांतर। हम यहाँ लिखेंगे कि चूँकि PE बटे EQ और बराबर PF बटे FR, ये बराबर नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो EF है ये समांतर नहीं है। किसके? QR का, और यही हुआ आपका आंसर। ये 1 का हुआ। इसी तरह आप जो है 2 और 3 बना सकते हैं जस्ट सेम प्रक्रिया से। अगर बराबर आया तो कहेंगे समांतर है, बराबर नहीं आया तो कहेंगे समांतर नहीं है। तो अब देख लेते हैं 2 का 2 नंबर, और 2 नंबर में आपका ये इन्फॉर्मेशन दिया है। फिगर सेम होगा चूँकि क्वेश्चन में ही कह दिया है 2 में ही, तो इसलिए 2 का ही 1, 2, 3 है, तो फिगर सबका सेम होगा। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसका यूज करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों समांतर है या नहीं है। तो निकालते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया है PE और EQ, तो PE EQ तो मतलब ठीक है, यानी PE बटे में EQ बराबर PE कितना है 4 सेंटीमीटर, ये 4 है, बटे में EQ आपका है 4.5 सेंटीमीटर। अगर ये कटता है तो काट देना है, तो दशमलव उड़ा सकते हैं। दशमलव उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ आपका 40। अगर ये इसको ख़त्म करें तो ऊपर 1 शून्य हो जाएगा। 40 काटेंगे तो 5 से कटेगा, 5 अठे 40 और 5 नमा 45, तो हो जाएगा आपका 8/9। ये अब कटने वाला नहीं है। आगे जो दिया है PF, ये PF बटे में
एफ आर, और इसको जब निकालेंगे तो पी एफ है आपका 8 सेंटीमीटर और ये है आपका 9 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं दोनों आ गया है बराबर। तो हम लिखेंगे चूँकि पी ई बटे एफ आर बराबर आ गया पी ई बटे ई क्यू, पी बटे ई क्यू बराबर एफ पी एफ बटे में एफ आर, और ये दोनों यहाँ से देख सकते बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्योंकि यानी कहने का मतलब है थ्योरम 6.2 से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ई एफ जो है ये समांतर होगा क्यू आर, यानी ई एफ समांतर होगा क्यू आर का, क्यू आर, और यही आपका हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं इसका ये 3 नंबर, और 3 नंबर समझते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इसका आप 3 नंबर डायरेक्ट ले लेते हैं। तो 3 नंबर में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। डायरेक्ट थेल्स प्रमेय पर नहीं है, हम थेल्स प्रमेय के निष्कर्ष जो निकाले थे उस पर है, तो इसलिए हम डायरेक्ट निष्कर्ष का ही यूज करेंगे। नहीं तो अगर थेल्स प्रमेय का डायरेक्ट यूज करना चाहते तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो हम चेंज नहीं करेंगे, ये चीज़ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ देख के आपको क्या दिया, पी क्यू, ये पी क्यू बड़ा वाला है, ठीक है, तो बड़ा वाला दिया है आपका। और क्या दिया है, पी आर दिया है, ठीक है, 2.56, और उसके बाद और क्या दिया, पी ये छोटा वाला, और क्या दिया है, पी एफ ये छोटा वाला। तो कहने का अर्थ ये हुआ, शुरू में जो हम बताए ये छोटा वाला बड़ा वाला, छोटा वाला बड़ा वाला, ये कंडीशन यहाँ लागू होगा। नहीं तो अगर आप चाहें थेल्स प्रमेय का ही हम यूज करें तो आपको ये टोटल में इसको घटाना पड़ेगा तब ये निकलेगा, उसी तरह ये टोटल में इसको घटाना पड़ेगा तब ये निकलेगा। और फिर चेक कर लीजिए इतना बटे इतना, इतना बटे इतना है कि नहीं है बराबर। तो हम वैसे नहीं करेंगे, चूँकि ये डिस्कस कर चुके हैं पहले, ऐसा होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करेंगे बताओ, हमने करेंगे पी ई बटे में पी क्यू कर लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके आधार पर, यानी कि पी ई बटे कर लेते हैं पी क्यू। तो पी कितना है, पी आपको दे दिया 0.18, और पी क्यू टोटल आपको दिया 1.28। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो अगर सेम अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव का कहानी समाप्त। अब 18 से अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, तो 18 से तो डायरेक्ट नहीं कटेगा, इसको कम से पहले काट लेते हैं। 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं, 3 चौक 12, 2 से ही कटेगा, 9 बार में ये हो जाएगा, और ये काटेंगे तो 6 4 होगा। अब ये नहीं कटेगा, तो ये हो गया आपका 9/64। उसके बाद अब इधर निकाल लेते हैं पी एफ बटे में पी आर, तो पी एफ बटे में पी आर, तो पी आर प्यार से बोल सकते हैं। तो चलो देखो पी एफ, तो पी एफ कितना है, पी एफ है 0.36, तो 0.36 बटे में पी आर है 2.56, तो 2.56। यहाँ भी देखो अगर ये दशमलव सेम है अंक का तो ये समाप्त हो गया। अब यहाँ कितना से काट सकते हैं, 6 से तो कटेगा नहीं, 6 5 11 2 13, 3 से भी नहीं कटेगा दोनों, तो 2 से ही कट सकता है, इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है। तो 2 से काटेंगे तो ये 18, और यहाँ काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16। अच्छा फिर कट जाएगा, ये 8 दूना 16, फिर कट जाएगा 2 से,
ये होगा 9 और ये होगा 64, 6 दूना 12, 4 दूना, ठीक है। तो हो गया कितना, 9/64। आप देख सकते दोनों आ गया है बराबर। तो एक तरीका हम बताएं कि टोटल में से ये घटा के ये निकाल लो, उस तरीका से भी कर सकते हैं, तो रिजल्ट सेम आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो PE है बटे PQ, ये बराबर आ चुका है PF बटे में PR, ये बराबर आ चुका है। और बस यही ध्यान रखना कि इधर छोटा वाला ले रहे हैं पहले, तो इधर भी छोटा वाला लेना है, इधर बड़ा वाला लेना है, तो ये फिर बड़ा वाला, बस ये आपको मेंटेन करके चलना है। अगर ये बराबर आ गया तो वही चीज़ हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो है EF ये समांतर हो गया आपका QR के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 2 और 3 में समांतर हुआ और 1 में जो है समांतर नहीं हुआ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको यहाँ सिद्ध करने वाला प्रारंभ हो गया है, और त्रिभुज में ज़्यादातर जो है सिद्ध करने वाला ही है, 9th में भी ज़्यादातर सिद्ध करने वाला ही था। तो देखते हैं ये कैसे होगा, बहुत आसान है, अगर थेल्स प्रमेय समझ चुके हैं तो हो जाएगा। उसके बाद प्रारंभ में इस वीडियो में जो बताए उसको भी ध्यान में रख लिए तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ जो सिद्ध करना है इस पर ज़रूर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। हमको सिद्ध करना AM बटे AB, ध्यान से देखिए, AM बटे AB, मतलब ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो थेल्स प्रमेय के हिसाब से तो AM बटे MB होगा, लेकिन हम MB नहीं लेंगे, हम सीधा ले लेंगे AB, क्योंकि ये इसके अनुसार हमको चलना है। AM बटे AB सिद्ध करना है, अब बराबर होना चाहिए AN बटे में AD। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इतना बटे बड़ा कह रहा है, तब तो इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज जो देख रहे हैं ABC, इसमें अगर झांकेंगे तो क्या पता चलेगा, ये देखिए दिया है LM समांतर CB, तो LM, तो ये LM हुआ और ये कह रहा है समांतर है इसके। तो आप सोचो थेल्स प्रमेय क्या कह रहा था कि कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसमें एक रेखा किसी एक भुजा के समांतर खींची जाए तो शेष दोनों भुजा को जो है एक ही अनुपात में काटेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों समांतर है, तब तो हम कह सकते AM बटे MB थेल्स के अनुसार, AL बटे LC। तो हम यहाँ AM बटे MB नहीं लेंगे, AM बटे AB ले लेंगे, इसके अनुसार सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो जब इधर हम छोटा के साथ बड़ा लेंगे तो इधर भी छोटा के साथ लेना पड़ेगा बड़ा। अगर ये बात समझ चुके हैं तो तुरंत हो जाएगा, देखते हैं। और सिद्ध करने वाला में आपको जब भी बनाना है एग्जाम में तो इस तरह से पहले लिख लेना है, फिगर अगर दिया है तो फिगर, नहीं दिया है तो बना लेना, और जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिख लेना, और सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेना। उसके बाद आपको प्रूफ लिखना है, यानी प्रमाण। अब उसको दिखाएंगे हम कैसा होता है, और लास्ट में लिख देंगे सिद्ध हुआ या प्रूव्ड हो, ठीक है। तो करते हैं प्रूव्ड। अभी जैसा कि हम बोले इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर इसमें चलेंगे तो बताओ ML समांतर है BC, LM लिखा है, तो LM समांतर है CB, ये क्वेश्चन में ही दे दिया। अगर समांतर है तो इसलिए हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AM बटे AB, AM बटे ले लेंगे AB। ऐसा क्यों लिया अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, बराबर। इधर छोटा के साथ बड़ा लिए तो इधर भी हमको छोटा के साथ बड़ा लेना है, यानी AL बटे में AC, AL बटे में AC, इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट। फिर चलते हैं दूसरा त्रिभुज में। दूसरा जो त्रिभुज इधर नीचे बन रहा है इसमें ACD में, त्रिभुज ACD में इसमें चलेंगे तो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि LN समांतर है CD, यानी कि LN समांतर है CD। अगर ऐसा होता है तो हमको पता है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा क्या चीज़, तो AN बटे में AD, AN बटे में AD बराबर
इधर छोटा के साथ बड़ा लिए तो इधर भी आपको छोटा के साथ बड़ा लेना है। ए एल बटे में ए सी, ए एल बटे में ए सी। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। जब भी 1-2 समीकरण इस तरह से बने तो दोनों पर नज़र रखना चाहिए। तो देखो, तो दोनों पर नज़र डालो। ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी मिल गया ना। तो ये आपका RHS मिल चुका है, यानी कि दायां पक्ष दोनों का मिल गया। और जब 2 समीकरण में एक पक्ष समान हो तो उसका दूसरा पक्ष भी समान होता है। तो ये RHS दोनों का समान है तो इसका LHS भी क्या हो जाएगा, समान। और आप देख सकते हैं यही हमको प्रूव भी करना है। तो समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे तो हो जाएगा AM बटे में AB, और ये बराबर हो जाएगा AN बटे में AD, और यही आपको करना है प्रूव्ड, या हिंदी में लिखना है तो सिद्ध हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सिद्ध करने दिया है। तो अगर 3 समझ लिए हैं तो उसी तरह ये भी हो जाएगा। तो आपको बार बार ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो सिद्ध करना है वो कहाँ है। अगर उसको ढूंढ लिए तो हद तक क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये कहाँ है, BF ये वाला हिस्सा है। अब बटे कह रहे हैं FE ये वाला है। तब तो सोचो BF बटे FE कह रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये वाला त्रिभुज लिया होगा, ये वाला, और ये वाला त्रिभुज लिया होगा, और ये दोनों समांतर है, ये है। तो जब ये दोनों समांतर है तो थेल्स प्रमेय तो कहता है कितना बटे इतना, तो ये लिया होगा। तो यहाँ से तो एक चीज़ तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज में, और ये दोनों को समांतर लेंगे, और लेने के बाद थेल्स प्रमेय का अप्लाई कर देंगे। तो वहाँ से जो आएगा रिजल्ट उसको मान लेंगे समीकरण 1, जैसा कि अभी 3 में किए। अब इधर देखिए BE बटे EC, तो BE बटे में EC। अब ध्यान से देखिए BE बटे में EC ये बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहा है, और बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहा है BE बटे EC, और उसके बाद इसका मतलब ये दोनों की बात कर रहा है, और ये दोनों भी आपको दे दिया है समांतर। ये देखिए DE समांतर AC, ये दोनों समांतर है। जब ये दोनों समांतर है तो थेल्स प्रमेय कहेगा कि ये इसका बटे ये बराबर होगा इधर वाला, फिर उसको मान लेंगे हम समीकरण 2। तो फिर उसी तरह एक तरफ का बराबर हो जाएगा, दूसरा तरफ ये आ जाएगा। तो करते हैं फटाफट। तो देखिए प्रूफ। तो जो हम सोचे क्या, पहले सोचे ABE में चलेंगे, इस त्रिभुज की बात होगा, त्रिभुज ABE में, इसमें जब चलेंगे तो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया DF समांतर AE, तो DF समांतर AE ये दे दिया है। तो DF समांतर AE, DF समांतर AE अगर ऐसा होता है तो हमको पता है थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा, ध्यान से देखना ये वाला त्रिभुज है, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा BF बटे FE, तो BF बटे में FE। अब यहाँ अगर देखें तो दोनों छोटा वाला हिस्सा लिए, तो ऊपर भी जब ये वाला में लेंगे तो हम दोनों छोटा लेंगे, BD बटे DA हो जाएगा, तो BD बटे DA हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर हम चलेंगे दूसरा जो सोचे हैं उसमें। तो दूसरा सोचे बड़ा वाला त्रिभुज, तो बड़ा वाला त्रिभुज आपका है ABC, तो त्रिभुज ABC में चलें। इसमें अगर चलें तो आप देखें ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन में आपको दे दिया DE समांतर AC, DE समांतर AC, ये दोनों आपको समांतर दिया है। तो इसमें जो है DE समांतर AC, तो इसीलिए यहाँ भी हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में ये दोनों समांतर है, तो इसका BE बटे में EC, यानी कि BE बटे में EC बराबर, और इधर ऊपर देखिए, ऊपर देखना है तो BD बटे DA हो जाएगा, BD बटे
DA हो जाएगा और इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकेंड। फिर उसी तरह आप देख सकते हैं जैसे अभी हम जस्ट 3 नंबर में देखें, तो यहाँ से देखिए BD बटे DA आपको मिल चुका है। RHS दोनों समान है और जैसे ही ये समान है तो ये LHS दोनों का हो जाएगा समान। तो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से चलेंगे तो हो जाएगा BF बटे FE बराबर हो जाएगा BE बटे EC, BE बटे में EC, BE बटे में EC। और यही देखिए प्रूव्ड करना, BF बटे FE बराबर BE बटे EC, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ये कंप्लीट होता है। और इस वीडियो में जो है हम इतना ही रखेंगे और इसके आगे का जो क्वेश्चन है 5 से उसको हम इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में पूरा कर देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।